चांदनी की जादुई बांसुरी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चांदपुर था। यह गांव अपनी खूबसूरती और शांति के लिए प्रसिद्ध था। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ जादू और रहस्यमय शक्तियों का वास है। गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही चंचल और जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसे जंगल में घूमना और नई नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। एक दिन जब चांदनी रात थी और चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था, राधा जंगल में घूमने निकल पड़ी। राधा ने जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचकर देखा कि चांदनी की रोशनी एक विशेष स्थान पर बहुत तेजी से चमक रही है। उसके कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ने लगे। जब वह उस स्थान पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक सुनहरी बांसुरी पड़ी है जो चांदनी की रोशनी में चमक रही थी। राधा ने बांसुरी को उठाया और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई। उसने सोचा, यह बांसुरी यहाँ कैसे आई? लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे तुरंत ही बांसुरी बजाने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही राधा ने बांसुरी बजाई, जादू का एक अद्भुत अनुभव हुआ। बांसुरी की धुन सुनते ही आसपास का वातावरण बदलने लगा। पेड़, पौधे और फूल जीवित होने लगे और रंग-बिरंगे परियों ने चारों ओर उड़ना शुरू कर दिया। एक सुंदर परी, जिसका नाम चमेली था, राधा के सामने प्रकट हुई। चमेली ने कहा, राधा, तुमने जादुई बांसुरी खोज ली है। यह बांसुरी सिर्फ एक सच्चे और निर्दोष दिल वाले व्यक्ति को ही मिल सकती है। अब तुम्हें एक महान कार्य करना है। राधा ने चमेली से पूछा, मुझे क्या करना होगा? चमेली ने उत्तर दिया, हमारी परियों की दुनिया संकट में है। एक दुष्ट जादूगर, कालसुर, ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है और हमें कैद कर लिया है। इस बांसुरी में ऐसी शक्ति है जो कालसुर को हरा सकती है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम अपने दिल की सच्चाई और साहस के साथ इसे बजाओगी। राधा ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? चमेली ने उसे रास्ता दिखाया और उसे परियों के राज्य तक पहुँचाया। जैसे ही राधा परियों के राज्य में पहुंची, उसने देखा कि वहां अंधकार छाया हुआ है और चारों ओर उदासी फैली है। राधा ने बांसुरी को अपने होठों से लगाया और अपने दिल की सच्चाई और प्रेम के साथ उसे बजाना शुरू किया। बांसुरी की धुन सुनते ही जादू होने लगा। परियों का राज्य धीरे धीरे रोशनी से भरने लगा और कालसुर की काली शक्तियां कमजोर होने लगीं। कालसुर, जो अपनी काली जादू की शक्ति से परियों को कैद किए हुए था, बांसुरी की धुन सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गया। वह राधा की ओर बढ़ा और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी और बांसुरी को और भी ज्यादा जोश और साहस के साथ बजाती रही। अंततः बांसुरी की शक्तिशाली धुन ने कालसुर को पूरी तरह से परास्त कर दिया। उसकी काली शक्तियां टूट गईं और वह धूल में मिल गया। परियों का राज्य फिर से चमक उठा और चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। परियों ने राधा का धन्यवाद किया और उसे अपने राज्य की सबसे महान मित्र घोषित किया। चमेली ने राधा से कहा, राधा, तुमने अपने साहस और सच्चाई से हमारे राज्य को बचाया है। यह बांसुरी तुम्हारे साहस और दिल की सच्चाई का प्रतीक है। इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हें हमेशा मार्ग दिखाएगी। राधा ने मुस्कुराते हुए बांसुरी को अपने पास रखा और परियों से विदा लेकर अपने गांव लौट आई। राधा की यह अद्भुत यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे यादगार घटना बन गई। उसने अपनी इस यात्रा से सीखा कि सच्चाई और साहस से किसी भी मुसीबत को हराया जा सकता है। उसने बांसुरी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और जब भी उसे कोई कठिनाई आती, वह उसे बजाकर मार्गदर्शन प्राप्त करती। चांदनी की जादुई बांसुरी की कहानी गांव में हर जगह फैल गई। राधा गांव के बच्चों को इस जादुई बांसुरी की कहानी सुनाती और उन्हें सिखाती कि सच्चाई और साहस से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार राधा की कहानी एक प्रेरणा बन गई और चांदपुर गांव हमेशा के लिए खुशहाल और शांतिपूर्ण रहा।